आप देख रहे हैं रियल न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं सुगंधा सिंह। रियल न्यूज के आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। इससे पहले रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का पहला मामला, 20 दिन के बच्चे की कोरोना से हुई मौत। बारिश को लेकर भोलानाथ पुल में जल जमाव, आज राष्ट्रीय युवा कांग्रेस ने वर्तमान सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। गश्ती के दौरान मुजाहिदपुर थाना को बीती रात छापेमारी के दौरान शराब के 7 तस्कर गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। अररिया के पीर नगर के राहुल शर्मा के छोटे बेटे का जन्म 20 दिन पहले ही हुआ था। उसे 10 दिन पहले सांस फूलने, खांसी और ठंड लगने की शिकायत थी। परिजनों ने उसे सदर अस्पताल पूर्णिया में भर्ती कराया। उसके 6 दिन के बाद 10 जून को उसका सैंपल पॉजिटिव पाया गया। इस बच्चे की बिगड़ती हालत को देख उसे भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसके बाद इस बच्चे को पीजी शिशु रोग विभाग के निक्कू वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना हुआ कि भर्ती के दौरान नवजात का पल्स रेट कम और ऑक्सीजन 97% था। 10 जून को RT-PCR जांच में भी वह बच्चा पॉजिटिव पाया गया। उसे लगातार ऑक्सीजन पर रखा गया, लेकिन ऑक्सीजन फ्लो कम रहने व संक्रमण फेफड़े तक पहुंचने से शुक्रवार आधी रात उसका SpO2 लेवल 65% पर आ गया और रात को 2:10 पर उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। इससे पहले भी किशनगंज का एक केस सामने आया था। किशनगंज में भी 3 माह की बच्ची को 4 जून को कोरोना हो गया था और इससे उसकी मृत्यु हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भागलपुर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने बताया कि नवजात की लाश को कोविड प्रोटोकॉल के तहत पैक कर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं परिजनों ने बताया कि घर का कोई भी सदस्य कोरोना से पॉजिटिव नहीं है। बच्चे को कोरोना कैसे हुआ, इससे वह लोग भी हैरान हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताते चले वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के पीजी शिशु रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर RK सिन्हा ने बताया कि यह भागलपुर में सबसे कम उम्र के नवजात की मौत का पहला मामला सामने आया है। ये जो नवजात शिशु इसको कहेंगे, 26 दिन के नीचे को नवजात शिशु कहते हैं। और ये बच्चा जो मौत हुआ है उसका मैंने पेपर कटिंग पढ़ा, तो यह तो है कि माता पिता अफेक्टेड होंगे तो बच्चे को आएगा। जो आशंकाएं तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा कोरोना होगा, बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, इस एकाध केस से इसकी पुष्टि नहीं हो सकती है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि बच्चे भी अफेक्टेड होंगे भविष्य में। सबसे ज़रूरी है कि कोरोना का कोई सटीक दवा नहीं है, सपोर्टिव इलाज है। कुछ दिन यदि उसको हम बचा लेते हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप भी ठीक हो जाता है, बिना कोई एक्यूरेट मेडिसिन रहते हुए भी। ऐसे में ज़रूरत है कि अच्छे ICU का, जैसा मैंने देखा कि ऑक्सीजन परसेंटेज इसका घट गया तो उसके बाद क्या किया गया ये नहीं है इसमें कि ऑक्सीजन परसेंटेज 67 आ गया तो उसको वेंटिलेटर यूज किया गया कि नहीं। और दवा का प्रोटोकॉल, जैसे आपको बताएं कि ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल उसी तरह से बच्चों का प्रोटोकॉल जरूर गवर्नमेंट से आ गया है या WHO से आ गया है, तो ऐसे में वो प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, इस बात पर गौर करना होगा। और जल्द से जल्द चिकित्सकों को इसके लिए ट्रेन करना होगा कि वो सही गाइडलाइन फॉलो करें। और उसमें वेंटिलेटर का यूज बहुत ही जरूरी है और वेंटिलेटर यूज करना जरूरी है। ऐसे जगह वेंटिलेटर जहां नहीं है वह वेंटिलेटर स्थापित करना चाहिए, ट्रेन डॉक्टरों को भेजना चाहिए। भागलपुर का स्मार्ट सिटी में चयन होने से कई वर्ष बीत गए, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र स्थित भोलानाथ पुल के मुद्दे पर नगर निगम अब तक सवालों के घेरे में है। बताते चले कि कई दशकों से बारिश के मौसम में भोलानाथ पुल के नीचे काफी जल जमाव हो जाता है, जिसके कारण दक्षिणी क्षेत्र में कई घंटों तक यातायात बाधित रहती है। इतना ही नहीं, लगातार गटर से निकलने वाला पानी का बहाव इतना तेज रहता है कि पैदल चलने वाले लोगों को भी आवागमन में काफी समस्या हो जाती है। जबकि इस समस्या से निजात पाने के लिए राजनेताओं ने वादे तो किए,
लेकिन विकास सिर्फ कागजी पन्नों पर ही सिमट कर रह गया और शहर की भोली भाली जनता फिर से राजनेताओं के वोट बैंक का शिकार बन गई। इसी को लेकर आज राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा वर्तमान सरकार की नीतियों पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने मौजूदा एनडीए सरकार की कड़ी निंदा करते हुए जमकर नारेबाजी की और कहा कि कई पीढ़ियां बीत गई लेकिन भोलानाथ पुल की समस्या अब तक समाप्त नहीं हो पाई है। सत्ता में बैठे राजनेता और दफ्तरों में मौजूद अधिकारी आराम फरमा रहे हैं, जिसका युवा कांग्रेस कड़ी निंदा करती है। साथ ही कहा कि अगर मौजूदा सरकार अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान नहीं करेगी तो तमाम युवा वर्ग के लोग एनडीए सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। का प्रदर्शन हो रहा है भोलानाथ पुल में जो पानी जम रहा है इसको लेकर आज भागलपुर युवा कांग्रेस के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कई सालों से इस पुल निर्माण का कार्य नहीं किया जा रहा, जबकि रेलवे ने अपना ये बाईपास में ऑर्डर कर चुका है बनाने के लिए पुल को। बिहार सरकार की लापरवाही की वजह से आज तक ये भोलानाथ पुल का निर्माण नहीं हो चुका है। मगर युवा कांग्रेस अब चुप नहीं बैठेगी। युवा कांग्रेस के प्रण है कि भोलानाथ पुल को बना के ही छोड़ेगी। जब जब ऐसी बारिश होगी आंदोलन करेगी युवा कांग्रेस, और इस बीच में युवा कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी भोलानाथ पुल को बनवाने के लिए। पूरा भागलपुर युवा कांग्रेस के साथ साथ जो समाज के लोग हैं, हमारे समाज के सारे लोग हम लोगों के साथ हैं, उन सभी का समर्थन हम लोग का इस कार्य में। आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि चुनाव के दरमियान वर्तमान विधायक ने भी भोलानाथ पुल की समस्या को उठाया, तो उन्होंने वादा किया था कि पुल की समस्या का जो है समाधान किया जाएगा, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे विधायक माननीय अजीत शर्मा जी हमेशा से मांग को उठाते रहे कि भोलानाथ पुल का बनवाया। जब अगर अभी करंट में जो आपका सरकार है वो बिहार सरकार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार मिलके है, कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है अभी, तो विधायक चाहकर भी कोशिश करके भी वो यहाँ का पुल निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं। तो मैं युवा कांग्रेस की तरफ से मैं नीतीश कुमार को कान खुलने की चेतावनी देता हूँ। अगर वो ऐसा नहीं करते, पुल नहीं बनवाते, तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं नीतीश कुमार से मांग करता हूँ यथाशीघ्र भोलानाथ पुल बनवाने की कृपा करें, वरना हमारे संयम को ज़्यादा बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है हम लोग के अंदर। हम लोग युवा है, हम लोग कभी भी उग्र हो सकते हैं। पूरे बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर इस कदर बुलंद हैं कि अगर आप एक कॉल कर देंगे तो आपके घर तक शराब ले आएंगे। ताजा मामला भागलपुर जिले के बाल्टी कारखाना का है, जहां पर मद निषेध इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में होम डिलीवरी कर रहे एक ग्लैमर मोटरसाइकिल के साथ शराब तस्कर को धर दबोचा गया है। शराब तस्करों की माने तो हबीबपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले बताया जा रहा है। हालांकि प्रदीप कुमार सिंह अलीगंज से शराब खरीदकर मार्केट में कुछ सामान लाने जा रहा था। इसी क्रम में इंस्पेक्टर ने बाल्टी कारखाना के समीप उसे धर दबोचा। वहीं लगातार दूसरी बार गश्ती के दौरान ही मुजाहिदपुर थाना को संदिग्ध अवस्था में एक बोरे में 7 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ। यह दोनों मामला मुजाहिदपुर थाने का ही है। शराब तस्कर बेखौफ होकर शराब की होम डिलीवरी करते हैं। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे आखिर है कौन? मिले सूत्रों के अनुसार बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद शराब तस्कर धड़ल्ले से शराब की खरीदारी एवं बिक्री करते हैं, जिसने कि आज बिहार सरकार की पूरी तरीके से पोल खोल दी है। गिरफ्तार किए गए शराब तस्कर पर इंस्पेक्टर आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। कहाँ दारू लेके जा रहे थे? किसका दारू है? आप ही बेचते हैं? तो कहाँ मिलता है दारू? दारू कहाँ मिलता है? किसके यहाँ? गुमटी के पास 2-3 लड़का रहता है। कहाँ? कैसे? अलीगंज चौक के थोड़ा आगे। चौक के थोड़ा सा आगे? हाँ। पूरा क्या नाम है? हाँ? पूरा क्या नाम है? दारू जो लेने गए थे तो फोन भी किए थे, ये फिर डायरेक्ट घर पे गए थे? नहीं, वो वहीं पे खड़ा रहता है लड़का लोग। अच्छा, लड़का लोग। आपका पूरा नाम क्या है? प्रदीप। कहाँ घर हुआ? हबीबपुर किस जगह? वही तो। कहाँ जा रहे थे आप? जा कहाँ रहे थे? कहीं नहीं जा रहे थे। यहाँ पे आए, सोचे कि कुछ ले लें। हाँ।
दारू लेके कहाँ जा रहे थे ये? कहीं नहीं लेके आए तुझे पुलिस ले ले खाने के लिए सकती है। अच्छा, तो अभी आप देख रहे थे रियल न्यूज में आज के मुख्य समाचारों को। इसी तरह बने रहें और देखते रहें रियल न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे रियल न्यूज के YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे रियल न्यूज के Facebook पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।